आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हरियाणा में बीते दिनों दंगे भड़के थे। वहां की खापों ने तुरंत ऐलान किया कि पंचायत बुलाई जाए। कुछ ऐसी अपील की गई जो समस्याजनक भी थी और कुछ अपीलें शांति की भी थी। देश में वक्त वक्त पर हुए किसान आंदोलनों में भी हमने एक शब्द जरूर सुना है और वो है खाप। ऐसी खबरें अक्सर आती हैं कि इस जाति से बाहर शादी करने पर खाप ने बहिष्कार का फैसला दे दिया। क्या है ये खाप और इनका रोल क्या है? पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद इनके नियम कानून कैसे हैं और कहां से शुरू हुई थी ये परंपरा? ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में आते होंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब है आज का ये एपिसोड। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। खाप दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं ख और आप। ख का मतलब आसमान और आप का मतलब जल। इसके नाम के पीछे लॉजिक है कि खाप एक ऐसा संगठन हो जो आसमान की तरह सबसे ऊंचा हो और पानी की तरह साफ। यानी खाप ऐसे लोगों का संगठन है जिसमें कुछ गांव और वहां के लोग हों, या फिर एक खास जाति के लोग हों, या फिर अलग अलग जातियों के भी। दूसरी बात यह भी कि एक खाप में रहने के लिए लोगों का एक ही क्षेत्र में होना जरूरी नहीं है। एक खाप के गांव दूर दूर भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़ी खापों से निकलकर कई छोटी छोटी खापों ने भी जन्म लिया है। तो इतनी फ्रीडम तो है ही कि आप एक खाप से निकलकर दूसरे खाप में भी शामिल हो सकते हैं। इंडिया टुडे के एक डेटा के मुताबिक देश भर में इस वक्त तकरीबन 3500 खाप पंचायतें अस्तित्व में हैं। हालांकि इन 3500 खापों में भी एक मेन खाप है जिसे खापों का हेडक्वार्टर या हाई कमांड भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं सर्व खाप पंचायत। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ वकील हैं राजेंद्र सिंह। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया है कि सर्व खाप पंचायत जाट जाति की सबसे ऊपरी पंचायत व्यवस्था है। जाति से संबंधित मसले हों, समाज या गांव से जुड़ा कोई मामला हो, अंतिम फैसला इसी का होता है। हमने खापों को आंदोलन का समर्थन करते हुए भी देखा है। 2021 का किसान आंदोलन उसकी जीती जागती मिसाल है। खापों ने ही किस तरह उसे खाद पानी दिया और अंततः केंद्र सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अभी सर्व खाप का मुख्यालय मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में है। ये तो हो गया खाप से आपका परिचय, लेकिन बगैर इसके इतिहास पर बात किए बात पूरी नहीं होगी, तो उसे भी समझ लेते हैं। इतिहास की किताबें कहती है कि खाप व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र मिलता है राजा हर्षवर्धन के काल में। अभी जो सर्व खाप के मंत्री हैं वो 26वीं पीढ़ी के हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खापों का इतिहास कितना पुराना है। इससे जुड़ा एक किस्सा है जहां से खाप अस्तित्व में आए, ये भी कहा जा सकता है। राजा हर्षवर्धन ने सन 643 ईस्वी में क्षत्रियों को एकजुट करने के लिए कन्नौज शहर में एक सम्मेलन कराया। वो सर्व खाप पंचायत ही थी जिसका नाम हरियाणा सर्व खाप पंचायत रखा गया, क्योंकि उन दिनों हरियाणा उत्तर में सतलज नदी तक, पूरब में देहरादून, बरेली, मैनपुरी और तराई एरिया तक, दक्षिण में चंबल नदी तक और पश्चिम में गंगानगर तक फैला हुआ था। तो सर्व खाप के 4 केंद्र बनाए गए: थानेसर, दिल्ली, रोहतक और कन्नौज। इस सर्व खाप पंचायत में करीब 300 छोटी बड़ी खाप और संगठन शामिल थे, यानी 300 खापें उस वक्त भी थीं। पंचायत ने हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया कन्नौज के राजा के तौर पर, और फिर हर्षवर्धन ने वैदिक विधि विधान से सर्व खाप पंचायत का गठन किया। खापों का यह इतिहास आजादी की लड़ाई तक भी आता है। खाप पंचायतों की भूमिका यहाँ भी दिखाई देती है। 23 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में हुए सैनिक विद्रोह की कहानी भी खापों से जुड़ती है। 10 मई 1857 सर्व खाप पंचायत के कुछ लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को गोली से मार दिया। हालांकि ये केवल एक वाकया है, कई वाकये इससे भी बड़े हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि 11 मई 1857 को 84 खाप तोमर के चौधरी शाहमल गांव बिजरौल के नेतृत्व में पंचायती सेना के 5000 लोगों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इसके आसपास के इलाकों को लगभग अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। इसके बाद जनता से भी समर्थन की अपील की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शामली, थाना भवन, पड़ासौली जैसे इलाके भी अंग्रेजों से मुक्त हो गए। तो ये बात हो गई खापों के इतिहास की। हालांकि अपना इतना लंबा इतिहास लिए इन खापों का वर्तमान सच ये भी है कि ये समाज की बदलती हुई धारा से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। आशीष मिश्रा, जो इंडिया टुडे के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने खाप पंचायतों के बारे में विस्तार से स्टोरी की है। उन्होंने लिखा कि खाप पंचायतों की मौजूदा स्थिति ये है कि इसमें महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है, वो भी इस आधुनिक समय में। एक पहलू और भी है जिसकी ओर आशीष इशारा करते हैं, और वो ये कि उन इलाकों में जहां खापों का चलन ज्यादा है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ महिला पुरुष का लिंग अनुपात सबसे खराब है। इन इलाकों में कन्या भ्रूण हत्या का एवरेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है।
और अपने अवगुणों के साथ खाप पंचायतें पारंपरिक भी हैं, जिन्हें कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट खाप पंचायतों के बारे में। उम्मीद है कि हम इनके बारे में आप तक कुछ नई जानकारी ले आने में कामयाब रहे होंगे। कैसा लगा आपको ये एपिसोड बताइएगा जरूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान के लिए साउंड मिक्स कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।